नमस्कार साथियों, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे या करती हूँ। इन्हें बहुत हल्के में मत लीजिए। बहुत छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत गहराई लिए हुए हैं। हमारी जो बच्चे हैं आजकल के, छोटी कम उम्र के होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती। जैसे किसी से मिले, किसी की कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई चीज़ अच्छी लग गई, तो बिल्कुल देर नहीं लगाते आई लव यू कहने में, और बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं। कच्ची उम्र होती है, इतना जल्दी समझ नहीं पाते बच्चे कि प्यार में, प्रेम में और पसंद करने में अंतर होता है। हम किसी को पसंद करते हैं, उसके पीछे कोई वजह होती है। कभी किसी की हमें हंसी बहुत प्यारी लगती है, किसी के बाल बहुत सुंदर होते हैं तो उस वजह से भी कोई किसी को पसंद करने लगता है। किसी की चाल बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, यानी कि कोई भी कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति उसको पसंद करे उस कारण की वजह से। लेकिन आप ये देखिए, किसी को किसी की आँखें बहुत सुंदर लगी, ठीक है, तो उसका आकर्षण का केंद्र आँखें हो गई, और जब उससे भी सुंदर आँखें कहीं पर मिलेंगी तो पसंद बदल जाएगी, फिर वो उसकी आँखों की तरफ देखने लगेंगे। तो क्या कहना चाहती हूँ मैं कि पसंद अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आँखों पर काली पट्टी मत बांधिए। उस पट्टी को झीना रखिए कि हम उसको देख पाएँ, हम अगले व्यक्ति की आँखों को पढ़ पाएँ कि ये हमें वास्तव में प्रेम करता है, प्यार करता है, या केवल आकर्षण है। आकर्षण तो देखिए उम्र का तकाज़ा है कि जब हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, आपने पढ़ा भी है और जानते भी हैं, अनुभव भी हैं हमारे, कि जब छोटी उम्र होती है 13 साल से समझ लीजिए कि 18 साल तक का, जो किशोर अवस्था कहते हैं जिसको, उसमें इतनी समझ काम नहीं करती है और एक आकर्षण जैसा पैदा हो जाता है। वो तो आकर्षण हो गया, एक पसंद हो गई कोई चीज़, और एक हो गया प्रेम। प्रेम बहुत गहरा शब्द है। ये तो आजकल बच्चों ने बस आई लव यू उसको खेल बना दिया है, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखिए, ज़्यादातर ये उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए आपने कोई फूल देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया, तो आपका मन होगा इसे तोड़कर मैं ले लूँ, इसे तोड़ लूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद आ गया है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे तोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पौधों से प्रेम है, फूलों से प्रेम है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उसे नहीं तोड़ पाएंगे। आपको लगेगा अरे तोड़ के इसका जीवन खराब हो जाएगा। आप उस पौधे को पानी देंगे और उसको हरा भरा देख करके प्रसन्न होंगे, और उस पर नए नए फूल खिलेंगे तो आप उन फूलों को भी देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। तो साथियों, यही होता है बच्चों, आप इस बात को ध्यान से सोचिए कि जो वास्तव में हृदय से आपको प्रेम करता है, प्यार करता है, वो केवल और केवल आपकी खुशी देखेगा, वो केवल आपको खुश देखना चाहेगा। आपकी जो कमियां होंगी उसको नकार दे भले, अलग बात है, लेकिन सच्चा प्रेम करेगा तो आपकी कमियों को भी आपको बताएगा और आपके अंदर और अच्छाइयाँ भरने का प्रयास करेगा। आप आँखों से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, कुछ भी शब्द कहिए उसको, वो आँखों से ही आरंभ होता है। शुरुआत वहीं से तो होती है। किसी को देखा, कोई चीज़ अच्छी लगी, आकर्षित हो गए, है ना? तो आँखों को भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई आपसे बिल्कुल आँखें मिला के बात कर रहा है बहुत, तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो वो इतना गहरा आदमी है कि वो आँखों को पढ़ रहा है, आपकी आँखों के अंदर आँखें डाल कर के आपको पढ़ रहा है वो, और अपने बारे में भी वो बताना चाहता है कि कुछ मजबूती है उसके अंदर, ऐसा कहा जाता है। अपवाद हर जगह मिलेंगे, लेकिन मैं एक अनुभव की बात बता रही हूँ, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जब आप उससे बात कर रहे हैं, आप तो आँख मिलाकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आँखें चुरा रहा है, आपसे आँख नहीं मिला रहा है, दाएँ बाएँ देख रहा है, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर रहा है। इससे भी दो बातों का पता लगेगा।
या तो वो आपको इतना अधिक अंदर से पसंद करने लगा है या प्यार करने लगा है कि उसको डर लगता है कि अगर नज़र भर के उसने आपको देखा तो उसके अंदर कोई भावना ना एकदम जोर मारे या उससे कोई गलती ना हो जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो आपको निग्लेक्ट कर रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, उसे कोई पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है सच्चे प्रेम को परखना, देखना, लेकिन आंखें खुली रखनी चाहिए। केवल ये देख करके क्या होता है, बच्चे फिल्म देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, है ना, तो उनके अनुसार वो संसार को देखने लगते हैं, लेकिन वो कहानी होती है, जीवन हकीकत होता है। तो जो बच्चे देखते हैं फिल्मों के अंदर कि एक्टर ने ये किया, हीरो ने ये किया, हीरोइन ने ये किया, वो उनके अंदर वो चीज़ें भर जाती हैं और वो उसे अपने जीवन में देखने लगते हैं। कई जगह हमने ये भी देखा कि शादी पसंद की व्यक्ति से हुई, लेकिन साल 6 महीने में ही लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तलाक के लिए चले गए। भाई पूछो, भाई तुम्हारी तो पसंद से शादी हुई थी कि नहीं, तब तो ये ऐसा था, तब ये ऐसी थी, वो ऐसा था और ऐसी थी में कहानी घुस जाती है। तो होता क्या है कि देखो बच्चों, जब ये बच्चे किसी के साथ भी प्रेम करते हैं, किसी को प्यार करते हैं या आई लव यू बोलते हैं, जो भी समझ लीजिए, तो क्या होता है कि ये दुनियादारी से अलग होते हैं, दोनों अपने में मस्त होते हैं। घूम लिए, फिर लिए, कहीं चाय पी ली, कहीं खाने के शौकीन हैं तो कहीं अच्छा खाना खा लिया, घूम लिए, है ना, तो उन्हें वो अच्छा लगता है। लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है तो परिस्थितियाँ बदलेंगी ना। तो लड़के को तो ये लगेगा पहले तो ये ऐसी नहीं थी, और लड़की को लगेगा पहले तो ये ऐसा नहीं था। होगा क्या, जिम्मेदारियां बन गई। अब ये पति पत्नी का रिलेशन हो गया, जिम्मेदारियां उसमें आ गई। तो गहराई से बच्चों समझना चाहिए, यदि आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें खोलकर परख लीजिए कि उसके अंदर जो कमियां हैं, क्या आप उसे आजीवन बर्दाश्त कर सकते हैं। सोचिए, पहले सोचिए, शादी की जल्दी मत करिए या अपने अंदर बहुत ज़्यादा किसी को स्थान मत दीजिए, ठीक है ना, पहले परखिए ज़रूर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे बस आई लव यू में एक फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं, एक कहानी की दुनिया में जी रहे हैं, थोड़ा सा हकीकत की दुनिया की तरफ भी आइए कि उसमें और हकीकत लाइफ में ज़िंदगी में कुछ फ़र्क होता है, और उसके अनुसार आप आचरण कीजिए, अपने साथी के साथ व्यवहार कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो। तो आप को हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगें, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी बच्चों, प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है, ना उम्र देखता है, ना धर्म देखता है, ना जाति देखता है। चलिए यहाँ तक तो मान लिया, लेकिन कई बार मैंने ये देखा कि शादीशुदा किसी का जीवन है, बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे हैं, उसका सब कुछ है, लेकिन कोई लड़की उनके घर में आने जाने लगी तो कहते हैं प्यार हो गया। अरे कैसे हो गया भाई, उसकी गृहस्थी को देखिए, अपने ध्यान से उनके बच्चों को देखिए। तो नहीं हो सकता अगर आप दिमाग को भी साथ रखेंगे। और इससे उल्टा भी होता है कि कोई आदमी भी ऐसा हो सकता है, ये औरत हो या आदमी, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति की बात कर रही हूँ, कि वो भी किसी के घर जाने लगा, उस औरत के बच्चे हैं, उसका अपना पति है, उसका अच्छा परिवार है, और कोई उसका फ्रेंड या कोई भी आने लगा, उनसे प्यार हो गया। तो ये वासना होगी, प्यार नहीं होगा। आकर्षण, प्रेम, प्यार, वासना, इनमें अंतर समझने की कोशिश कीजिए। और अगर 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वयस्क हो गए ना, तो बात सोचिएगा। तो आशा है आपको ये बात शायद अच्छी लगे, उम्र के हिसाब से अच्छी लगेगी जैसा भी आप सोच पाएँ, लेकिन मैं अपनी बात ही जो मुझे ठीक लग रही है वो करती हूँ। यदि आपको ये बात ठीक लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं ये थोड़ा सपनों की दुनिया से बाहर आकर के हकीकत की ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलें। नमस्कार, चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए।